8 बज चुका था टोटल। तो आधे घंटा पैदल जाने में भी लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑटो ले लेता हूँ। ऑटो लेना मेरा गलती हो गया है। क्यों, मैं आगे बताता हूँ। अगर ऑटो नहीं लेता तो फायदे में रहता। मतलब 20 रुपया यहाँ से वहाँ जाने तक लग गया है। और दिक्कत यहाँ पे थी कि यहाँ से जब मैं लेकर गया तो वो बोल रहा है जानपुर तक ही छोड़ूंगा। और कह रहा है कि जहाँ तक का गाड़ी मिलता है वहाँ तक आप पकड़ पकड़ लीजिए। मतलब ऐसे हमनी को समझाने लगा है कि फिर भी बैठ जाएगा। तो बैठ गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक मतलब लेबर था जो मतलब काम के फिराक में था, उसी ऑटो में बैठा हुआ। तो वो जो है जाता है मेरे ही साथ। उसको जाना था दूसरे साइड से। मतलब एक जगह था जहाँ से उसे काम मिल सकता था, उसे वहाँ पे जाना था। लेकिन एक औरत आ जाती है अपने बच्चे के साथ। उसे अपने बच्चे को स्कूल पकड़वाना था, तो वहाँ पे मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। और उसके बाद से रिकॉर्ड करना चालू करता हूँ। तो इंसिडेंट समझो क्या हुआ है। सबसे पहले उस औरत को जाना था दूसरे साइड से। और उस साइड से भी स्टेशन जाने के लिए मतलब रूट मिल जाता, बंजरिया होते हुए निकलना था। लेकिन बाजार समिति में होके निकलना था। लेकिन दिक्कत ये हो गया है, जो लेबर था वो कह रहा है कि हमको उधर से ले चलो, डायरेक्ट मेन रोड से नहीं चलेगा, बीच साइड करने लगा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो लेडीज उतर गई है अपने बच्चे को लेके कि हमको उधर जाना है। वहाँ पे उस भाई को एक भी पैसा नहीं मिला है। और जब हम लोग उधर से मेन रोड से होते हुए और वहाँ जहाँ बाजार समिति का मतलब मुड़ान रहता है वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ये जो लेबर भाई था वो कह रहा है कि नहीं, हमारे दिमाग से उतर गया था, हमको उधर जाना था, इधर इधर मतलब जिधर से ला रहा था ऑटो वाला उधर से ही। अब इसका ये हो गया था कि हाँ उसी में ही आना है। तो दिक्कत यहाँ पे वो हो गया है कि दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा है। तो मतलब मुद्दा ये है कि तुम पैदल उतर के जाओ दिस दैट, मतलब अब हम नहीं ले जा पाएंगे तुम्हें। तो उस केस में जो है और ये दोनों आपस में लड़ाई करने लगे हैं। और वो जो लेबर था वो पैसा कम देकर चला गया है पैदल। अब देखो, वहाँ से जब हम लोग अपने स्टेशन पे पहुँचे हैं तो वो हमारे से पूरा रास्ता बात करते जा रहा था कि नहीं उधर से ही ले आने वाले थे, एक पैसेंजर मैंने उतरवा दिया। दिस डेट वाला समय हो गया था, समझ में आ रहा है ना। तो तो अब वो वाला सीन हटाओ। दूसरा सीन, जब मैं वहाँ से ओवरब्रिज ना लेकर जैसे ही उधर क्रॉस करके जाता हूँ तो कोचिंग पहुँचते पहुँचते जैसे ही पहला कदम, लिटरली पहला कदम जैसे ही कोचिंग में डालता हूँ, घर से फ़ोन आता है। घर से नहीं, मेरे भाई की तरफ से फ़ोन आता है कि कहाँ है, रूम का चाबी कहाँ है। मतलब पूछने लगा है कि कहाँ पे हैं अभी हम। तो हम बोले कोचिंग में हैं। तो कह रहा है कि बाइक लेकर हम आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मेन सीन ये हो गया है कि अगर थोड़ा देर पहले आ गया रहता, मैं अगर यहाँ से नहीं निकला रहता या फिर मेरे को नोटिफिकेशन मिल गया रहता कि आने वाला है, चाहे कैसा भी सीन रहता, तो मैं आराम से मतलब बाइक से जाता, पैसे नहीं देने पड़ते, उसी पैसे का नाश्ता वगैरह कर लिया रहता। तो ऐसी कुछ दिक्कत हुई है। क्लास में भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच बातें हो रही थी। और मैं प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर रहा हूँ कुछ दिन से। कुछ दिन क्या, मैं जब से 12 में आया हूँ एक भी दिन घर पे तो भूल ही जाओ कि पढ़ा हूँ। ऑनलाइन वगैरह भी क्लास नहीं किया हूँ, कुछ भी नहीं किया हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा है। इनफैक्ट कोई भी काम में नहीं मन लग रहा है, दुकान पर भी नहीं जा रहा हूँ। केवल एनिमे वगैरह फिल्म वगैरह ही देख रहा हूँ। और अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। और जैसे ही मैं रूम पे आया तब तक एक और बुरी खबर मेरे लिए इंतज़ार कर रही थी। अब हुआ ये है कि मेरे को 1 घंटे बाद अपना टैब मतलब हैंड ओवर कर देना होगा मेरे मामा जी को। उनको जो है मतलब अपने जो भी है दुकान वगैरह में कैमरा वगैरह लगाना है। और उनको जो है एक पोर्टेबल डिवाइस चाहिए जो कहीं पे भी आराम से उन्हें अपना कैमरा हो या फिर कोई भी काम जिसमें बड़ा स्क्रीन की ज़रूरी है, वो पोर्टेबल डिवाइस चाहिए। तो उनका दिया ही है। उनका उनका दिया हुआ ही टैब था। तो वो कह रहे हैं कि मेरे को काम है, अभी तुम कुछ कर भी नहीं रहा है, दिस दैट, मेरे को चाहिए। मैं ना तो कह नहीं सकता हूँ और मेरे से हाँ निकल नहीं रहा था। अब मैं क्या ही करूँ। तो ऑलराइट, सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी हैं। उसमें का जितना भी फाइल वगैरह था वो सारी मैंने ऑलरेडी मतलब वहाँ से रिबूट मार दिया है, सारी चीज़ों को रीसेट मार दिया हूँ। और हो सका तो ले लेंगे, वरना किस्मत अच्छी रही तो वो नया किनेंगे और मेरे पास रह जाएगा। लेकिन भाई साहब अब मैं क्या ही करूँगा। मेरे पास टैब थी तो मेरे पास एक आस था कि कितना भी बड़ा वीडियो मैं बना सकता हूँ, कितना भी मतलब ये तरीके से बना सकता हूँ। कोई टेंशन नहीं रहता था, एक फ़ोन डिस्चार्ज होता था दूसरे पे नहीं चला जाता था।
और शायद उसी वजह से मेरा आदत भी ख़राब हुआ है। ऑलराइट, कोई बात नहीं। अब केवल फ़ोन से ही सारी चीज़ें करनी है। और आई थिंक फ़ोन मेरे को अच्छे से मतलब बना भी सकता है, ख़राब भी कर सकता है। अब देखना ये होगा कि मतलब फ़ोन का यूज़ मैं सही से कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। बाकी जो भी होगा अब देखा जाएगा। फिलहाल मैं आज निकलने वाला हूँ वापस अपने गांव, और शाम तक वापस मोतिहारी। क्योंकि बनिया लोग का कोई गारंटी नहीं रहता है, और मेरा तो कुछ ज़्यादा गारंटी नहीं रहता। फिर भी कितनी बार मना करने के बावजूद भी मेरे को आज जाना है। बहुत दिनों से नहीं जा रहा हूँ, तो आज जाना होगा। और अभी तक मैंने नाश्ता वगैरह भी नहीं किया है। सुबह का मतलब दोपहर का 1:23-24 हो गया होगा। और अभी मैं कुछ नाश्ते के लिए निकलता हूँ। यार देखते हैं क्या होता है। और कल भाई साहब, कल होने वाला है नहान खान का मेला, जो कि बनौरा घाट के आसपास में लगता है। और मेरे को पता नहीं है कि मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, तो वो लोग देखना रह जाएगा। तो कल के लिए अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल बनाओ, सब्सक्राइब।